अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कैलगरी कनाडा से आप तमाम की खिदमत में। आज का प्रोग्राम मेरा एक बहुत ही मज़ेदार प्रोग्राम है, तो इसको आपने मेरी दरख्वास्त है कि आप शुरू से आखिर तक देखिएगा। और दूसरा ये भी है कि अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। लेकिन ये है कि ये एक हकीकत है, बहुत से लोग इसको नाराज़ भी हो जाएंगे, लेकिन मैं उनसे पहले से इब्तिदा से ही माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं मकसद ये नहीं है किसी की दिल आज़ारी करना, बल्कि इन जो गलत अकायद है ना हमारी कौम के अंदर, उन पे से पर्दा उठाना, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा आपको। देखिए, ये जो सात बिरादरी का सिस्टम होता है ना, ये हमारे पाकिस्तान और इंडिया में ही होता है। और पाकिस्तान के अंदर इसलिए है कि इंडिया में था। बेसिकली इस्लाम के अंदर तो है ही तसव्वुर नहीं है जात पात का, सब एक जैसे हैं। लेकिन हमारे जो थे, जैसे हिंदू होते हैं ब्राह्मण, अछूत, ये वो, कोई अच्छी कास्ट के होते हैं, कोई कम कास्ट के होते हैं। तो लोगों ने जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकसीम हुआ, तो जो लोगों ने अपनी पसंद की जातें चुन ली। कसाई से वो शरीफ बन गए, और जो बेचारे शरीफ थे वो कसाई बन गए। मजबूरन काम भी करना पड़ा होगा, यकीनन। मैं ये नहीं कह रहा कि बाय नेचर वो कसाई बन गए, लेकिन प्रोफेशन में कहता हूँ। यहाँ तो खैर कोई बुरा मानता ही नहीं है, अमेरिका के अंदर तो कोई बुरा नहीं मानता। काम है, काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन हमारे बदकिस्मती यही है कि इन सबसे अच्छी जातों के अंदर कौन कौन सी जातें हैं? एक सैयद है और एक सिद्दीकी है, और मेन दो ही हैं। वैसे तो कुरैशी भी है, बहुत सारी हैं कास्टें, बहुत ज्यादा कास्टें हैं तरह तरह की। लेकिन एक्चुअली ये पहचान है हमारी माशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पहचान है कि आप एक ट्राइब है, उसको किस तरह पहचानेंगे आप? तो लोकल ट्राइब्स भी हैं जिनके तरह तरह के। लेकिन मेन अच्छा इसके अंदर होता यह है कि जैसे सिद्दीकी हैं, तो वो एक्चुअली वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के थोड़ी खानदान वाले आए होंगे यहाँ पर। वो तो उनसे मोहब्बत करते हैं ना, जो जैसे सैयद आए, तो सैयद जो आए वो इंडिया से जो आए, तो वो सैयद इसलिए थे कि भाई एक अच्छी कास्ट है, कुछ तो बन भी गए, कुछ असली भी थे। असली से मुराद ये भी हरगिज नहीं है, असली तो वहीं रह गए, उर्दन में है या इंडिया उसमें है, सऊदी अरब में है या शाम में है। लेकिन ये जो पूरी की पूरी लॉट की लॉट है, जो आजकल खासतौर शाहजी जो कहलाते हैं, असल टॉपिक मेरा शाहजी पर है कि शाहजी कौन बने। है ये शाह की, मतलब शाहजी के यानी सैयदी हैं कास्ट के, लेकिन ये शाहजी पाए जाते हैं पंजाब में और लाहौर के अंदर। वो क्यों पाए जाते हैं, ये इसकी कहानी में बताऊंगा आपको, और है बड़ी दिलचस्प। तो उसमें यह है कि इसको अगर आपको 100 साल पुराने जाना पड़ेगा अपनी तारीख के अंदर। बड़ी मजेदार कहानी है। वो कहानी शुरू होती है, मुगल जो बादशाह है ना यहाँ पर। असल में इंडिया जो था ना, ये तो बेवकूफ लोग हैं, पाकिस्तानी और इंडियन जो है ना, हिंदू और मुसलमान दो ही तो हैं स्टेक होल्डर। असल स्टेक होल्डर दो हैं, मुसलमान और हिंदू, और कोई नहीं है। बकवास है, सब माइनॉरिटीज के अंदर है। हमें जानबूझ के अब ये जो अफगानिस्तान जो आज बड़ा शरीफ बना फिरता है, हमारा सबसे बदतरीन दुश्मन है पाकिस्तानियों का और हिंदुस्तानियों का। तो इनके जो बादशाह थे वो हमला करते थे इंडिया पर। इंडिया इनको ललचाई नजरों से देखते थे इंडिया को कि यार यहाँ पे तो हर चीज है, जेवरात भी हैं, जिसका मौका मिला। अंग्रेज आए तो उन्होंने भी लूटा, और जनाब वाली पुर्तगाल वाला पुर्तगीज आए वो उन्होंने भी लूटा। और इन्होंने तो अफगानिस्तान ने तो वो कर दी कि बस हद ही पार कर दी। भाई औरंगजेब, अकबर और ये फलाना, औरंगजेब, आलमगीर और ये फलाना फलाना सब आ गए, 7-8 आदमी आए। यह ततारी एक्चुअली बाद में मुसलमान हुए। इनका नारा क्या था? इनका नारा देखो मुसलमानों को किस तरह बेवकूफ बना जाता है कि हम तो इस्लाम फैलाने के लिए आए, इस्लाम फैलाने वालाने के लिए कोई नहीं आया। यहाँ लड़कियां मिलती थी अच्छी, चाहे वो हिंदू थी या मुसलमान थी, उनको ये रैप करते थे, उनका मिसयूज करते थे, और एक दिन की दुल्हन बनाते थे रात को और फेंक देते थे बाहर निकाल कर। ये तारीख बताती है, मैं नहीं बता रहा, तारीख का हवाला मैं दे रहा हूं। आप चाहें तो मैं किताबों का कोट भी कर सकता हूं आपको। अकबर बादशाह मशहूर बादशाह था, उसने हिंदू औरत से शादी की थी। उसने हिंदू औरत से शादी की थी, बिल्कुल कंफर्म बात है। और पता नहीं कितनी शादियां इलीगल की थी। मुसलमान कहाँ है कि मुसलमान, ये तो मुसलमानों को जितना इन्होंने नुकसान पहुंचाया ना, तो इससे ज्यादा तो अवानियों से ज्यादा वो भी पीते हैं, क्या होता है नस्वार, वो भी खाते हैं, नशा भी लेते हैं, और वो सूद भी नहीं छोड़ते, और अल्लाह का जिक्र भी नहीं छोड़ते। कमाल तो ये
वाकई कमाल है। तो इन्होंने क्या किया कि इनका जो महल था ना, आपने देखा होगा कि एक मशहूर महल्ला शाही मोहल्ला कहलाता है। शाही महल्ले के अंदर वो कौन औरतें होती हैं, वो बेचारी जो बेचारी किस्मत की मारी निकली हुई होती है या भागी हुई होती है, उनको पनाह नहीं मिलती, तो लोग चालाक लोग उनको वहां पहुंचा देते हैं और उनको सेक्स वर्कर के तौर पर काम कराते हैं। तो ये जो शाहजी है ना, शाहजी, मैं फिर भी बार बार अस्तगफुरुल्लाह, मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले, लेकिन ये बादशाह का महल के साथ क्यों बनी, शाही मोहल्ला क्यों बना, ये सोचे आप। शाही मोहल्ला इसलिए बना कि वो जो एक दिन की दुल्हन होती थी ना, जिसको ये अगवा करके लाते थे कि सिपाही, पहले सिपाही खुद यूज करते थे उस लड़की को, उसके बाद बादशाह सलामत टून होते थे, शराब पी और क्या किया, कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने कहा छोड़ो दूसरी को लेके आओ, तो वो निकाल देते थे। जब वो फिर आती थी बाहर पहरेदारों के पास, वो यूज होती थी, फिर एक हफ्ते पहरेदारों के पास यूज होती थी, उसके बाद वो निकाल देते थे। तो वो कहाँ जाएं, उनके पास तो खाने को भी नहीं, उनकी इज्जत भी लुट गई। तो जो इनके पास खाना बच जाता था, वो जो थे जो सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार थे ना, उनके पास खाना बच जाता था, तो वो ये बाहर बेचारे जो बेचारे हमदर्द होंगे वो उनको खाना दे देते थे, वो पड़ी रहती थी वहीं पर ही। खाना वाना खा के उसके बाद उन्होंने कहा यार हम, क्योंकि कमजोर जो होता है ना वो फिर एक जगह मिल जाते हैं, तो वो फिर एक जगह मिल गई। उन्होंने कहा यार एक अपना जगह बना लेते हैं, तो वो महल्ला बन गया शाही महल्ला, और वहां के जो रिहायशी कहलाए वो कहलाए शाहजी। शाहजी माने शाह के बेटे, एक्चुअली ये अकबर शाह के बेटे हैं एक्चुअली, या बेटियां हैं ये एक्चुअली, ये वो नहीं है जो अगर आपको ये समझता है, क्योंकि शाह का जो होता है ना, भाई हामिद मीर साहब है माशाल्लाह से, सैयद है, मीर साहब कहलाते हैं या सैयद कहो, ये शाह जी, ये नहीं घटियापन लगता है ना, आप सोचें जरा इसको, घटिया लगता है ना। तो ये शाह के बच्चे हैं और इन पे फख्र करते हैं लोग, जो सबसे बुरे। अब ऐसे तो आप बहादुर शाह जफर के जो बेटे 120 है पोते पोतियां, जो गंदी नाली के पास रह रहे हैं वहां बर्मा के अंदर, वो कहलाते हैं तो शाह के बेटे हैं ना, बादशाह के बेटे कहलाते हैं वो हैं, वो अलग बात है, लेकिन कहलाएंगे वो शाह के बेटे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपने नाम को, नंबर तो ये जो सैयद, ये जो वो होते हैं ना जाते, ये खत्म कर दी जाए, पासपोर्ट में भी खत्म कर दी जाए, सिर्फ नाम आपका 1 2 फर्स्ट एंड सेकंड नेम, बस। ये जात पात जो है ना नफरत दिलाता है आपको, हाँ जी हमें तो चौधरी हो गए, फलाना हो गए, और जनाब अली वो क्या, एक और 2 4 जाते, अब हम का बात बढ़ जाएगी, लेकिन कहने का मकसद ये कि इनका मैं सबका पोस्टमार्टम कर सकता हूं, बता सकता हूं आपको कि इनका बैकग्राउंड है क्या। सब फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है। असली जो होता है ना वो इंसान, जो असली जो होता है ना अल्लाह का बंदा होता है, उसको किसी जात पात की जरूरत नहीं होती है। मुझे बताइए कि इस्लाम के अंदर है क्या कि ये उसका, ये अच्छा बन गया, ये बुरा बन गया। ऐसे भी मैंने सैयद देखे हैं जो तवाइफे हैं, कोठे में बैठी हुई हैं, बेचारी वो करती हैं काम, लेकिन मुझे उनसे भी उनको तरस आता है उनको। और यकीन मानिए मैं ही समझता हूं कि वो बेचारी हक खाती हैं। लोग समझते हैं कि यार वो गलत पैसा नहीं, और क्या करें वो, जब उनके पास कोई हुनर नहीं है, तो अल्लाह ने ये कुदरती इनबिल्ट सलाहियत दी औरत को कि अगर उसके पास कोई सलाहियत ना हो, कोई काम ना मिले, तो वो अपना जिस्म बेच दे वक्ती तौर से। मैं ये नहीं कह रहा कि वो परमानेंट ही बेचती रहे, लेकिन अगर उसको बेचारे के लाले पड़ रहे हैं खाने के, तो क्या करे, मुझे ये तो कोई बता दे। तो उसको हम रिकॉर्ड लगाते हैं। एक थी फलस्तीन की लड़की, वो म्यूजिक बजाती थी, वो हजरत मूसा के मजार पे पकड़ी गई थी और उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया, शराब वराब लोग पी रहे थे। भाई वो बात बनाने के लिए कह देता है कि यार तुम ये क्यों किया, तुमने ये क्यों, कौन हेल्प करता मुझे बता दे। इस माशरे में बदकिस्मती, हमारा जो मुसलमानों का माशरा है गंदा तरीन माशरा है, उसमें कोई किसी की हेल्प नहीं, वैसे ही जनरल कोई हेल्प नहीं करता। मरते तो देख लेंगे, एक रात को गुजारने के लिए बुला लेंगे, हाँ यार आ जाओ भाई, पैसे दे देते हैं, उसके अंदर ही पैसे चुरा लेते हैं। मुझे एक दोस्त ने सुनाया वाक़ा, सच बता रहा हूँ, इसमें मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसने सुनाया, वो बड़ा अयाश था, तवाइफों के पास जाकर कहने मैंने तवाइफ को बुलाया घर पर, और वो पर्स लेके आई और ये काम करने का, मैंने उसको पैसे दे दिए, पैसे उसने पर्स में रख लिए और वॉशरूम में चली गई। जब वापस आई इतनी देर में मैंने उसके वो जो मैंने पैसे दिए थे वो वापस भी निकाल लिए। तो मैंने बुज्जा भी दिया उसको, सिंधी में बुज्जा भी देते हैं, लानत। तो मकसद भाई अगर तुमने कोई काम कराया है तो उसका पैसे दे दो। बात असल हकीकत की आप बात कीजिएगा, मुझे ऐसे नहीं कीजिएगा कि भाई हाँ यार इसने क्या कह दिया। अगर कोई आपको कमेंट आ रहे हैं ना, आपके दिल में आ रहे हैं, तो आप जरूर अर्सा कीजिएगा, मैं आपका उसको जवाब दूंगा और तारीख के हवालों से जवाब दूंगा। तो मेहरबानी करके आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस जो
रस्म रिवाज है ना, इसको थोड़ा चेंज कीजिए अपने को। हाँ, सब मुसलमान है, भाई भाई हैं, सब बराबर है, सात बात का कहां से आ गया जिक्र। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना कीमती मशवरा